हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इस स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर नीचे या फिर अप एंड डाउन कर सकते हैं, या फिर आपकी गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है उसको केवल आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी में यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया गया है, देखिए इस तरह से स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, और टेलीस्कोप एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्टीयरिंग व्हील को सेट करना है, क्योंकि ये भी एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि स्टीयरिंग व्हील को सेट आपको किस तरह से करना है अपनी हाइट के हिसाब से। देखिए दोस्तों, आपके पास चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, उसमें अगर एडजस्टमेंट दिया गया है स्टीयरिंग व्हील में, तो भी ये जानकारी आपके काम की होने वाली है। और अगर आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं दिया है तो भी काम की होने वाली है, क्योंकि इसका सीधा संबंध दोस्तों आपकी गाड़ी की सीट से है, ड्राइवर सीट से है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सीट को एडजस्ट करते हैं, ना कि स्टीयरिंग व्हील को, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में भी एडजस्टमेंट दिया गया है तो आपके ड्राइविंग कंफर्ट को थोड़ा सा और बेहतर बना देता है। अब इसको एडजस्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी सीट को एडजस्ट करना है, और जो क्लच पेडल है और जो ब्रेक पेडल उनको दबा के देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं प्रॉपर्ली दबा पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो दोस्तों मुझे सीट को आगे करने की ज़रूरत है, तो मैं सीट को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ जो बैक सपोर्ट है सीट का उसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट का भी सिस्टम दिया गया है और बैक एडजस्टमेंट का सिस्टम तो सभी गाड़ियों में दिया होता है। तो मेरी गाड़ी की जो सीट है वो एड वे एडजस्टमेंट के साथ में, यानी मैं हाइट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं दिया गया है तो आप अपनी गाड़ी की सीट को आप एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं आप अच्छे से क्लच पेडल को भी दबा पा रहा हूँ, ब्रेक पेडल को भी दबा रहा हूँ, और एक्सीलेटर पेडल पे भी मेरा पैर आसानी से आ रहा है। और अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने की। तो मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ऊपर नीचे होता है, तो अब मैं अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से हाथ रखने हैं, ठीक है, दोनों हाथ रखने हैं। अब चूँकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ, देखिए एक हाथ से यहाँ पर हाथ रखना। तो मेरा जो हाथ है दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो कलाई है ना, ये जो जॉइंट होता है कलाई का, वो यहाँ पर आना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे स्टीयरिंग को ऊपर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं कर लेता हूँ तो देखिए अब मेरा जो जॉइंट है कलाई का वो प्रॉपर आ रहा है। तो दोनों हाथों को आपको यहाँ पर रखना है इस तरह से। अगर आप रख के देखेंगे तो कलाई प्रॉपर यहाँ पर वर्क कर रही है, और जॉइंट जो कलाई का है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इस तरह से आप स्टीयरिंग व्हील को अपने दोनों हाथों से घुमाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे पता है कि किस तरह से मुझे अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सेट करना है। अपनी हाइट के हिसाब से मैंने अपनी जो सीट है वो भी एडजस्ट कर ली है। तो स्टीयरिंग व्हील को सेट करने का जो तरीका है वो यही है, पहले सीट को एडजस्ट कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर हाथ रखना है, स्टीयरिंग व्हील के टॉप पे हाथ रख के चेक करना है कि आपकी कलाई प्रॉपर यहाँ आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये तरीका है दोस्तों स्टीयरिंग व्हील को सेट करने का। और अगर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे भी होती है, यानी टिल्ट एडजस्टमेंट भी उसमें दिया गया है, तो भी आप इस तरह से हाथ को रख के चेक कीजिए, और कलाई का जो हिस्सा है वो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के टॉप पर आना चाहिए। तो ये जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।